कहाँ तक हुआ था? की क्लासेस कहाँ तक हुई थी? टाइप्स ऑफ या फिर द फ्लावर। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ फ्लावर। क्या पढ़ेंगे आज? कैसा टाइप? हाँ मतलब टाइप्स मतलब कैसा टाइप? मतलब किस बेसिस पे? मतलब उसका जो है ना, उसका जो पंखुड़ी जो होगा जो उसका उसके अरेंजमेंट पे है ना टाइप्स, उसका देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो पहला टाइप्स लिखो। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक। दूसरा नंबर हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। क्या हो जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। और तीसरा हो जाएगा असिमेट्रिक, इसमें हो जाएगा इर्रेगुलर। है ना? तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा? रेडियल मतलब समझ रहे हो? ठीक है, फ्लावर का शेप कैसा होगा? इस तरह का होगा। जाइगोमॉर्फिक में क्या हो जाएगा? कहीं से कोई शेप चाहिए नहीं, एकदम एक शेप रहेगा पूरा, है ना? सीधा मतलब एक ही जैसा लगेगा। जैसे ये लग रहा है ना, यहाँ पे ये कर्व बन रहा है, पॉइंटेड ये बन रहा है ना, ऐसा नहीं बनेगा उसमें जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और असिमेट्रिक में कैसा हो जाएगा? मतलब इर्रेगुलर, है ना? इर्रेगुलर मतलब कैसे होगा? छोटा हो जाएगा। कैसे होगा कोई आता पता नहीं, थोड़ा सा अंदर रहेगा, ऊपर रहेगा, बाहर रहेगा, है ना? आता पता नहीं, मतलब इर्रेगुलर रहेगा उसका। ठीक, तो लिखो एक्टिनोमॉर्फिक। पहला नंबर एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में लिखो रेडियल सिमेट्री में हेयर a flower can be divided into here a flower can be divided into two equal halves। ठीक है, मतलब किस तरह का? ये देखो, अगर यहां से अगर काटना चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट, कर सकता है आराम से। यहाँ से यहाँ अगर काटेंगे तो क्या होगा? इधर का पार्ट इधर का पार्ट दोनों का सेम होगा, है ना? आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? हेयर ऑफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट्स में। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन एनी radial plane passing through the center, ठीक है? मतलब किसी भी कोई भी रेडियल सेंटर पे पार करो, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जब भी उसको काटेगा तो वो क्या होगा? दो भाग में बटेगा इक्वल में,
है ना, आधा इधर आधा उधर। एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली का, ये तीनों का फ्लावर क्या होगा, एग्जाम्पल होगा किसका, जाइगो, ये क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का, है ना, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, अगर रेडियल अगर सिमेट्रिक अगर बात किया जाए, ठीक है, फ्लावर में अगर रेडियल सिमेट्रिक अगर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो, ये सब के बारे में पूछ रहा है, मस्टर्ड्स के फ्लावर्स के बारे में पूछ रहा है, धतूरा के फ्लावर के बारे में पूछ रहा है, चिल्ली के फ्लावर के बारे में पूछ रहा है वो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट लिखो जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक। क्या लिखे नेक्स्ट में, जाइगोमॉर्फिक। लिखो जाइगोमॉर्फिक, देखो इसमें हेयर, जाइगोमॉर्फिक की बात करें अभी, हाँ, हेयर a flower can be, here a flower can be divided into two similar, यहाँ समझ रहे हो, टू सिमिलर, टू सिमिलर का मतलब समझ रहे हो, TW और टू सिमिलर दोनों पार्ट में भाग, मतलब एकदम सिमिलरिटीज होगा, जरा सा भी 19-20 नहीं होगा, ठीक है, मतलब टू सिमिलर है ना, ठीक है, टू सिमिलर हाफ्स, HALVES, टू सिमिलर हाफ्स only in one particular vertical plane, ठीक है। किसी एक जगह से ये अगर उसको काटना स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे वहां क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाना पड़ता था, तब वो इक्वल आधा इधर आधा इधर, लेकिन यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट से ले लो वो तुमको आधा मिलेगा ही वहां से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, जोबा, ई क्या होगा, पंखा उनका नहीं चल रहा है ना, एग्जाम्पल लिखो इसका, टी गुलमोहर और बीन और कैसिया, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में कौन कौन सा आ जाएगा, एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, असिमेट्रिक में लिखो, असिमेट्रिक में लिखो, असिमेट्रिक में लिखो, हेयर अ फ्लावर, हेयर अ फ्लावर, हेयर अ फ्लावर cannot be divided, cannot be divided, cannot be divided into two similar halves by any vertical plane, by
any vertical plane passing through the center, है ना? तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया क्या क्या होगा? तीनों का डिफरेंस पता चल गया क्या क्या होगा? क्वेश्चन अगर आएगा नीट में तो कर लोगे। पहला वाला और एक बार मेरा मतलब अगर इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन अगर आता है नीट में तो कर लोगे। सेकेंड और थर्ड वाला ठीक है, हाँ। पहला वाला थोड़ा घूम जा रहा है। देखो घूम नहीं रहा, ये देखो, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे काटो। हाँ? अरे भाई सेम दो पॉइंट पे तो कट रहा है ना, आधा इधर जा रहा है आधा उधर तो चला जा रहा है, लेकिन सिमिलर है। नहीं जो भी हुई तो बोला था नहीं हुई। सिमिलर तो नहीं है ना, लेकिन ये वाला पार्ट में तुम काटो, जो पूरा का पूरा एक सर्कल बना हुआ है इसको काटो, और इसमें क्या होगा? होगा ही नहीं, है ना? यही तो कह रहा है तीनों। इसको बांट, इसको ही तो बांट सकते हैं लेकिन सिमिलर नहीं होगा, इसको बांट सकते हैं सिमिलर भी होगा, और इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यही तो कह रहे हैं, और भी कुछ? पहले वाले में तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा भाई, इक्वल होगा, बराबर होगा। डिग्री में हमने सिग्नल है। एक एग्जांपल लो, ठीक है, हमें 2 केजी वेट बराबर करना है, ठीक है। अब हम भाई वहां पे चावल डाले या फिर आटा डाले या दाल डाले, हमें 2 केजी चाहिए, लेकिन एक जगह क्या आ रहा है कि भैया हमें चावल से ही बराबर करने हैं दोनों का। तो यहां क्या हो रहा है? चावल ये सिमिलर चीज हो गया, क्यों? हम जो वेट जो बराबर किए हैं वो क्या है? सिमिलर चीज है। वहां सिर्फ और सिर्फ हम चावल से बराबर किए, राइस से बराबर किए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हम दाल भी मिला दिए, आटा भी मिला दिए, चावल मिला, है ना? डिसिमिलर रहा। इक्वल तो कर दिए, तराजू बराबर है, वेट मशीन बराबर है, दोनों का वेट दोनों का बराबर है, लेकिन क्या हो रहा? दूसरा चीज, यही तो है। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? नहीं बस थोड़ा सा टाइम मिला नहीं कि बस मच्छरों को देखा बन 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 करना। हाँ सर, बस वैसे बिन बिन करते रहेगा, फिर हमको तुरंत फिर ऑल आउट जलाना पड़ेगा। अभी डांट मतलब ऑल आउट मतलब क्या? डांटेंगे तुम लोग को तुरंत शांत हो जाएगा, है ना? वही ऑल आउट हुआ तुम लोग के लिए, मोर्टीन। नेक्स्ट, अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेसिस पे? टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेसिस पे? लिखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल। टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल appendages. Floral appendages. Flower are 3 types. Trimerous, tetramerous और पेंटामेरस। ठीक है, तो ट्राइमेरस में क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लोरल appendages are multiple of 3. टेट्रा में क्या हो जाएगा? फ्लोरल appendages are multiple of 4. are multiple of 4.
इंटरमेरस में हो जाएगा फ्लोरल। आर मल्टीपल ऑफ 5। हाँ वेरी गुड। आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। प्राइमरस में क्या हुआ, जो उसका फ्लोरल अपेंडेज होगा वो 3 होगा। टेट्रामेरस में क्या हो जाएगा सर मल्टीपल ऑफ 3 मतलब तो 3 का गुणितक भाई 3 होगा। 3 हो सकता 3 है, क्या होगा 9 हो सकता है। भाई अब 3 into 1 कितना होगा? 1 3 into 3 तो 9 हो सकता है। अरे गधा 3 फ्लावर कर लेंगे वो, फिर 3 into 3 मल्टीपल मतलब क्या, एक हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 3 मतलब 3 भी हो सकता है 3 से। भाई तो 1 फ्लावर के लिए 3, 2 फ्लावर के लिए कितना 6। जितना करना है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 3 से। 1000 करना है 3 into 1000। मतलब ममता दी का फुल। 3 to 1 3 3 to 6 ऐसा। हाँ मतलब सर ममता दी का फुल। हाँ ठीक है। और फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 4 किसमें? टेट्रामेरस में। ठीक है। और पेंटामेरस में क्या हो जाएगा? 5। यही तो है, और कुछ है? कितना इजी इजी झूठ मूठ का बोलता है सर। बॉटनी एकदम हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। तो कुछ है अबे क्या क्या है? वहां क्लास चल रहा है, एक फुल का नाम इधर चल रहा है। आवाज नहीं करेगा फिर बंद बंद कर रहा है। लिखो नेक्स्ट लिखो। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर टाइप्स तो हो गया। अरे अब क्या हो गया? अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या हो जाएगा? कैलेक्स, इसके बाद और देखो चलो कौन लिखा एंड्रोस? आप तो एंड्रोस से नहीं लिखोगे। क्या बोलता है बच्चा लोग? सर हम बोल रहे हैं क्यों बोला हम एंड्रोस से लिखोगे। तुम क्यों बोला? बोले तुम क्यों बोला? लिखो सर ये तो हो गया सर, पार्ट ऑफ फ्लावर हो गया था। कब हुआ था? काल नहीं हुआ था। काल हुआ था, उसका आगे दिन भी हुआ था। हाँ। हो गया? ये देखिए। क्यों लिखा नहीं? सर देखिए। लिखा नहीं है ना इस सब के बारे में? सर इस सब पेपर में लिखा लिखा नहीं है ना? लिखो लिखो से लिखा है डिटेल से लिखा है। डिटेल से लिखो इसके बारे में। मैं खाली छोड़ दे लिखो क्लास स्टार्ट हो गया। कैलेक्स में लिखो। रुकिए सर। कैलेक्स में लिखो इट इज द outermost, it is the outermost or WHORL, outermost all of flower, of flower, outermost all of flower, WHORL, all of flower. It is made up of sepals. It is made up of sepals. It is made up of sepals. Next, generally
जनरली सेपल आर ग्रीन। अरे वो नीचे जहाँ पे फ्लावर जनरली SEPAL। दिखाने लेंगे। अरे फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है नीचे का, ग्रीन को नीचे वाले जो लगा रहता है ग्रीन हाँ, को इसमें फूल लगा ऊपर रहेगा, है ना। जनरली सेपल्स आर ग्रीन। SEPAL गधा कहीं का। सेपल आर ग्रीन, कॉमन लीफ लाइक and leaf like and protect the flower in the bud stage। पहले देखना जब फ्लावर जब पूरा कंप्लीट मतलब वो राइज जब तक नहीं होता है तब तक वो देखना उसी ग्रीन पार्ट में वो छुपा हुआ रहता है ना। तो फ्लावर का जो बड इसमें कह रहा है उसका काम क्या होगा सेपल का, वो जो फ्लावर बड है उसको प्रोटेक्ट करना, है ना। और जो कंप्लीट जो पार्ट है वो उसको क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो द कैलेक्स में बी गैमोसेफेलस। क्या होगा गैमोसेफेलस में, सेपल्स आर यूनाइटेड, है ना। और पॉलीसेपल्स में क्या हो जाएगा, सेपल्स क्या हो जाएगा, यूनाइट में नहीं रहेगा। ठीक है, अरे भाई एक जगह पे देखना, फ्लावर में रोज का जो फ्लावर होता है, ठीक है, रोज का फ्लावर जो होगा वो देखना पूरा फैला हुआ रहेगा सेपल्स उसका नीचे का। लेकिन उड़हुल का फ्लावर देखना, वो जो रेड वाला जो होता है जिसमें, है ना, तो वो उसका देखना सेपल्स वो यूनाइट रहेगा, सब एक जगह पे रहेगा, है ना। और वो वाला पूरा फैला हुआ रहेगा उसका सेपल्स। तो यही अंतर है, दोनों यही डिफरेंट है। ठीक है, तो जो सेपल्स एक जगह पे जो जमा है उसे क्या बोलेंगे, गैमोसेपल्स और पॉलीसेपल्स, यही है ना। क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कर लेगा नहीं कर लेगा, होगा, इसका भी टेस्ट होगा और इसका क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। अभी तक इसका जीपीपी नहीं मिला तुम लोग, भेज दीजिए। अरे वो रात में भेजते लेकिन लाइट आप तो 3 इडियट का वाला डायलॉग कोरोना, अरे कोरोना नहीं, कोरोला में लिखो इट इज द ऑल WHORL, it is the all inner, it is the all WHORL all inner to calyx, it is the all inner to the calyx, to calyx। Next point, it is composed of petals। हाँ, next देखो petal are brightly colored। NCERT में देख सकता है, है ना, कैसा होगा तो देख सकता है। petals are brightly colored, full stop। It helps to attract, किसलिए अट्रैक्ट करवाएगा, अट्रैक्ट इंसेक्ट, लिखो अट्रैक्ट इंसेक्ट, किसलिए, पॉलिनेशन के लिए, क्या जरूरत है पॉलिनेशन का, रिप्रोडक्शन के लिए, इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अरे जहां बढ़िया चीज लगेगा देख, अरे भाई
अभी यहाँ क्यों आया? इंस्टीट्यूट में यहाँ कहीं छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं, यहाँ पे क्या दोनों के चारों तरफ ये है, सब लोग यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, ये नहीं है, इसलिए ना आया यहाँ पे। अगर वही चीज अगर रहता है तो लड़के लोग स्कूल क्यों जाते हैं? है ना, वही तो सर। तो जहाँ पे भी चमकदार चीज होगा अट्रैक्शन वहाँ होगा ही। अट्रैक्शन देखने के लिए जाते हैं लड़के लोग स्कूल। ठीक है, तो फ्लावर भी चमकदार होगा तब ना वो इंसेक्ट जाएगा। तो उसके और किसी पार्ट पे भी और किसी पार्ट पे इंटरेक्शन नहीं होता, कहाँ होता है? फ्लावर में ही होता। क्या जैसे तुम लोग भी, तुम लोग का दोस्त नहीं है, ये सब दोस्त तुम लोग का हार्मोन्स का। एकदम देखो कोरोला में भी कुछ नहीं बोलेंगे, गला कहीं का। कोरोला लिखो, कोरोला में भी क्या होगा अब ये? कोरोला में भी पेटलस पेटलस और पॉलीपेटलस। क्या होगा इसमें? गैमोपेटलस में वो यूनिट की तरह रह गया पेटल, हाँ, और इसमें पेटल्स आर यूनाइटेड, हाँ, और इसमें क्या हो जाएगा? पेटल्स आर नॉट यूनाइटेड। सब तो तुम जानते ही करता है समूह आया है। पैसा नहीं था इसलिए आपको पैसा लेना आया। मेरे पास पैसा नहीं था, वही पैसा देने आया, हाँ? समझने नहीं आया है यहाँ पे, हाँ? अच्छा, तो गरीब आदमी समझ रहा है। तो वही है गरीब भाई। लाइव चल रहा है, काई ईडी उड़ी का पीछे चक्कर लगवा देगा मेरा, हाँ? लिख लिया ना इसको? बिठा दिया एनसीईआरटी सब लेके बैठा है ना साथ में। देखो नेक्स्ट, शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स। अलग अलग प्लांट का अलग अलग कलर होगा। फ्लावर का कलर होता है ना अलग अलग रे, इसमें एक ही जैसा होता है? अलग अलग सब प्लांट में एक जैसा शेप होता है क्या? फ्लावर का नहीं ना, सब में एक ही जैसा कलर होता है क्या? नहीं, सब में अलग अलग है। क्या सबका जैसे शकल अलग अलग है, वैसे उसका भी शकल अलग अलग होगा ना उसका? अरे मतलब प्लांट के फ्लावर का, ठीक है? क्या लिखा? शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स, वेरी इन प्लांट्स। नेक्स्ट, कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, कॉमा बेल शेप, कॉमा वेल शेप, कॉमा फनल शेप, है ना? मतलब किस किस टाइप का होगा? ट्यूब्यूलर होगा, किस तरह होगा? ट्यूब्यूलर हो जाएगा, कॉमा किस तरह का? बेल शेप और फनल शेप और व्हील शेप, यही तो है। ट्यूबुलर से बोलिए, ट्यूबुलर से कैसा होता है? ट्यूब कैसा होता है? अरे भाई धतूरा का फूल देखा, नीचे कैसा होता है? ट्यूब पहले होगा, उसके बाद वो ट्यूबुलर का गोल होगा, है ना? गोल होगा वो, ठीक है। बेल से पता ये घंटी तरह का होगा, फनल से पता ये फनल किस तरह का देखा ही होगा, चक्का की तरह का भी गोल गोल भी होता है, फ्लावर छोटा छोटा देखना हो, बहुत तरह। अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग कितना देखा है, हर तरह का फूल देखा है। उल्फिया रेफ्लेसिया देखा है? देखा है, वो भी देखा होगा, हर तरह का फूल देखा है। हाँ वो देखा है, जैसे आपकी क्या मेरा बागान है।
सबे भागा एकेगा तुम्ही नॅचरल काढा तर काढलं फुल फिनिश पाण्याने भिगे तर तिकडे आपली रस्ता बघा. ठीक आहे. आधी बाबा नामदारा चलो अब क्या लिखना है? दो तो हो गया ना, और हो गया. अब लिखो एंडोसियम. एंडोसियम लिखो. एंडोसियम लिखो. एंडोसियम में लिखो. इट इज अ कंपोज्ड ऑफ किसका कंपोजिशन होगा इसमें? एस्टेमेंस का, है ना. इट इज कंपोज्ड ऑफ एस्टेमेंस full stop. Each stamens represent the male reproductive organ, है ना. तो स्टेमेन क्या कहलाएगा? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ a stamen consists of a stalk. A stamen consists of a stalk. मतलब क्या? स्टॉक फिलामेंट लाइक. ठीक है. फिलामेंट एंड एंथर. गधा नहीं था पीछे वाला. A stamen consists of a stalk ब्रैकेट में फिलामेंट एंड एन एंथर. ठीक है. तो स्टेमेन के अंदर क्या क्या होगा? फिलामेंट होगा और एंथर होगा. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट. each anther is usually bilobe. Each anther is usually bilobe. Full stop. Each lobe has two chambers called pollen sacs. ठीक है. स्ट्रक्चर हम बताए होंगे. ठीक है. क्या है ये? बाइलोब होगा ये. ऊपर जो जब देखोगे, जब तुम्हारा ये को क्या बोलते हैं तुम्हारा फ्लावर को जब देखोगे, यहाँ पे हम लोग किस पार्ट का बात कर रहे हैं अभी? हम लोग एंड्रोसियम का बात कर रहे हैं. तो जब देखोगे अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है स्टेटमेंट ऑफ ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब. बाइलोब का मतलब क्या होगा? दोहरा होगा ना, ऐसे करके. ठीक है. तो उसको जब खोलेगा तो इस तरह का आएगा. ठीक है. तो ईच लोब है टू चेंबर कॉल्ड पॉलन सैक. तो इस तरह का होगा. मतलब एक चेंबर, दो चेंबर, तीन चेंबर, चार चेंबर. ठीक है. जब खोलेगा इसको तो ठीक है. नेक्स्ट. क्या नहीं समझ में आ रहा? हिल कहाँ रहा है? ऐसे देखो पॉलन सैक कंटेन. नेक्स्ट पॉइंट. हाँ नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पॉलन सैक जो है यहाँ पे कंटेन क्या करेगा? पॉलन ग्रेन, है ना. क्या करेगा? 12 भी करवा दे रहे हो. हाँ 12 11 सब क्या? मतलब इसका तो स्ट्रक्चर 12 में है. पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन. ठीक है. हम जैसे बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाओ. कोई छूटेगा कुछ, अगर नीट में अगर तुम का इससे क्वेश्चन अगर नहीं आएगा या फिर नहीं मिलेगा तब हम भी जिम्मेवार हैं. जो बता रहे जैसे ही कर रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन तुम पढ़ लो.
360 में 360 होना है ना। नेक्स्ट स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल stamen is called staminode। अभी हम इसलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे ताकि जब 12th में जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये सब चीज तुम लोग को फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन मतलब वहाँ पे नया नया टाइप का ना लगे, मतलब समझने में जाना पहचाना लगे सब, है ना। सुविधा है, समझने में सुविधा है। ठीक है, इसीलिए बता दे रहे सारा कुछ ताकि अभी समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर आ जाए कहीं टेस्ट में तो तुम लोग ऐसा ना हो कि सर इनकलाब जिंदाबाद, आपने तो डिजीज पढ़ाया ही नहीं, पूरा विटामिन भर दिया था, सच तो सर भर दिया था, है ना। नेक्स्ट व्हेन छोड़ो इसको, गायनोसियम, 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 गायनोसियम में लिखो इसका क्या बोलेंगे गायनोसियम को, पिस्टिल है ना। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लिखो गायनोसियम में लिखो, गायनोसियम में लिखो, क्या लिखेगा, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रैकेट में लिखो पहले पिस्टिल, क्या है पिस्टिल। पिस्टिल, इज द, ब्रैकेट बंद करके लिखना, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, is the female reproductive part of the flower, female reproductive part of the flower, and is made up of carpels, और क्या लिखा, made up of one or more carpels, made up of one or more carpels। व्हाट इज द कार्पेट? लिखवाने देगा पहले या फिर पहले क्वेश्चन दे देगा, बन गया बेस तुम भी भाग जाएगा। लिखो अ कार्पेल हैज 3 पार्ट, कार्पेल का क्या हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, कौन कौन सा, Stigma style over. सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा नहीं, अरे भाई सिग्मा लिख सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, Ovary. ओवरी, सिग्मा लिखेंगे। ठीक है बाबू। और ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, Carpel. हो गया, It any word. कभी नहीं होगा इस तरह, नीट हम बता दे रहे हैं, क्या सर? ध्यान क्या दे रहा, आप बोल रहे तो वहां पे ही ध्यान था। क्या बताए बताओ, सिग्मा और स्टाइलर ओवरी बताए, और क्या? हाँ, तो क्या सिग्मा बताया? का सिग्मा लिख दिए थे आप, और क्या? और क्या बताए, और कुछ नहीं, अभी तो कुछ बताए हैं, बताओ क्या बताए। हमको बताए ऐसे तुम्हारी नीट नहीं होगा। लिखो स्टिग्मा, लिखो पहला पार्ट, it is usually at the tip of the style, it is usually at the tip of the style, it is usually at the tip of the style, and is the, क्या रिसीव करेगा ये,
Respective surface of pollen grain. पॉलन ग्रेन को है ना, डोरेमोन देखो पढ़ रहा है ये घर में, बाकी सब थकायत हो गया, कोई नहीं पढ़ता। सबसे अच्छा लड़का डोरेमोन, कम से कम कुछ पूछते हैं, कम से कम तो फीडबैक तो देता है उधर से, रिस्पॉन्स तो देता है, रिप्लाई तो करता है। पीपी वो क्या कर रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है? It is usually active of the style and is the देखो, स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो स्टिग्मा पे ही क्या करेगा, पॉलन ग्रेन रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टाइल, नेक्स्ट लिखो स्टाइल, एन एलोंगेटेड ट्यूब, एन एलोंगेटेड ट्यूब। अब क्या होगा, स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। तो लिखो एन एलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा, है ना, ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट करेगा कौन, स्टाइल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, फ्लावर का पार्ट देख रहे हैं, है ना, कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होगा। इसलिए जब क्वेश्चन जब नीट में जब रहेगा तो फ्लावरिंग प्लांट का जो ये रहेगा पूरा का पूरा इधर से भी रहेगा और उधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिक्सअप रहेगा। ऐसा मत सोचना कि इधर का चैप्टर का क्वेश्चन अलग रहेगा उधर का अलग रहेगा, दोनों क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कि ये चैप्टर खत्म करने के बाद में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम स्टार्ट कर देंगे ताकि भूला भूला ना लगे। ठीक है, ताकि अभी जो दिमाग में बैठा हुआ है सब पता चल रहा है ना कहाँ क्या होगा, पूरा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए आ रहा है, वहां से पूरा सब एक जैसा लग रहा होगा देखने में, समझने में कुछ उलझा टाइप का नहीं लग रहा होगा दिमाग में, लग रहा है क्या? एकदम साधु जैसा कहाँ बैठा हुआ है इसे, एकदम साधना में गुफाओं में जाके। नेक्स्ट लिखो ओवरी, ओवरी लिखो, इट इज enlarged, it is enlarged, it is enlarged basal part, it is enlarged basal part on which the style lies, on which the style lies। ठीक है, नेक्स्ट, each ovary bears one or more ovules, each ovary bears one or more ovules attached to a flat cushion, CUSHION cushion like placenta। ठीक है, ओवरी कहाँ से अटैच होगा, कुशन लाइक प्लेसेंटा से अटैच होगा वो। अब वो चाहे एक भी रहेगा ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, क्या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। अरे ओवरी भाई यहाँ पे जो क्या ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, डिम्बाणु, वही ना आएगा ऊपर से भाई, वहां से ये जो तुम्हारा है कहाँ गया, जो मेल वाला जो पार्ट उधर से आ रहा है, ठीक है, वो आके फिर कहाँ पे आके ये करेगा, अपने ओवरी में तो जाके वहां फाइनली फर्टिलाइजर कहाँ होना है, समझाओ इसको। मतलब
सिविल वाला का कोई काम नहीं है, लड़का लोगों का ही कंपटीशन में आना। हाँ भेजना उसी को है, वो तो बैठा हुआ है। विजुअलाइजेशन हो गया था तेरा। विजुअलाइजेशन हो गया था वो बेज वाला। चलो ठीक है। अंदर गया। चलो तो गैलेक्सी में नेक्स्ट लिखो। अब कुछ एग्जांपल लिखाएंगे। हाँ पॉली कार्पेलरी पिस्टल लिखवाएंगे। पिस्टल किसको कहते हैं भाई? हाँ एक डायनासोर में पिस्टल कहते हैं। पिस्टल को पिस्टल कहते हैं। बहुत मार होगा बाबू। सही है ना सर? हाँ डायनासोर का दूसरा नाम पिस्टल। डायनासोर को ही कलेक्टिव में पूरा पिस्टल बोलते हैं उसको। ठीक है तो अब क्या हो जाएगा? डायनासोर भी बहुत तरह का होगा। ठीक है तो टाइप लिख लो उसका। भाई बहुत तरह का टाइप होगा, पार्ट नहीं। तो पॉली बोलो कार्पेंटरी स्टील। नहीं समझ में आया? सब समझ में आएगा, रुको ना भी। लिखो तो क्या पॉली कार्पेलरी पिस्टल्स में तो अब क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा कार्पेल होगा, है ना? मतलब पिस्टल विथ मैनी कार्पेल। ठीक है। अरे मटर का दाना देखे हो? देखा नहीं देखा? हाँ देखा नहीं। और चना का भी दाना देखा होगा? नहीं। तो एक में क्या है? 4 से 5 सीड है और एक में क्या सिंगल है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मैनी का बात कर रहे हैं अभी हम, है ना? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? पिस्टल में मैनी कार्पेल्स। कार्पेल क्या था? वन और मोर। कलेक्टिवली जो कलेक्टिवली था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? कार्पेल्स बोल रहे थे, वही था ना? तो वही अभी हम क्या बोल रहे हैं? पॉली कार्पेलरी पिस्टल, है ना? इसमें क्या लिखा है? पहले पॉइंट क्या लिखवाए हैं कि पिस्टल विथ मैनी कार्पेल्स, है ना? तो पॉली कार्पेलरी कैसा होगा? 2 टाइप्स का होगा। ये 2 टाइप्स का होगा, लिख लो। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप का होगा, अभी लिखो। ठीक है। पहला टाइप क्या होगा? एपोकार्पस और दूसरा सेनकार्पस। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? लोटस और रोज। लोटस एंड रोज। और इसका क्या हो जाएगा? सेनकार्पस का मस्टर्ड एंड जोमेटो नहीं टोमेटो, है ना? ऐसे खाना ही सस्ता है। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा? ये एपो कार्पस में क्या लिखा? लोटस और रोज इसका एग्जांपल होगा। और सीन कार्पस में क्या हो जाएगा? मस्टर्ड एंड टोमेटो। टमाटर में कितना दाना होता है? देखा? बहुत। सरसों में कितना दाना होता है? एक ये में, है ना? तो वो सब क्या? तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके पास क्या हो रहा है? जो कार्पेल है, कार्पेल का नंबर ज्यादा है उसके पास। इन्फिनिटी गिनने पाएगा। एक दिन में तो 1 घंटा में गिन देगा सरसों का दाना, इन्फिनिटी होगा। टमाटर का दाना नहीं गिन पाएगा, उसका भी गिन देगा टमाटर में कितना दाना है। गिन देंगे, वो भी गिना जाएगा। ठीक है। तो लिखो प्लेसेंटेशन। लिखो प्लेसेंटेशन। हाँ हाँ वही प्लेसेंटेशन। क्या एपोकार्पस होगा? क्या बताया एपोकार्पस में? एपोकार्पस में क्या था? लोटस एंड रोज था।
तो रोज और लोटस में क्या होता है? क्या वही तो पूछ रहे हैं, रोज और लोटस में क्या है? रोजन लोटस। हाँ, रोज का कहाँ होता है? ये सीड कहाँ होता है? उसका बीज होता है नीचे फ्लावर के ये पे देखना। हाँ नीचे फ्लावर है, मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप का, या फिर जैसे वो गेंदा का फूल देखते हो। अंदर होता वो है। सब फूल का रोपड़ा के बाद बीज में खड़ा हो जाता है, वैसे बीज हो जाता है। तो वो सब क्या है तुम्हारा? तो वो सब बहुत सारा है ना, बहुत ज्यादा है कि नहीं है? लेकिन सर रोज का तो बीज हम लोग एक उसको तो डाली से तो उग जाता है। भाई पंखुड़ी तुम निकाल लो उसका, ठीक है, और उसके बाद उसको देखो कभी जाके बढ़िया से निकालो, उसके बाद आके मिलना। हाँ ये देखना। আরে কোনটা কথা বলছিস তো ওই हाँ, काल से। গোলাপের ঠিক আছে। নিচের দিকে মানে যেটা বৃতি আর যেটা Last ফুলা ফুলা অংশ sentence. ওইটার কথাই क्लास सेंटेंस लिखो रे, इसमें लिखो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। अब क्लास सेंटेंस में क्या हो जाएगा बाबू? ओव्यूल का अरेंजमेंट कहाँ पे है? ओव्यूल প্লাস হ্যাঁ ओव्यूल कहाँ पे है? फ्लावर में किस पार्ट में? ओवरी के ओवरी में एकदम लिंक करो, चैप्टर पे एक दूसरे से लिंक कर करके पढ़ो। ऐसे कैमरा रहता है, यहाँ पर एक चोट, यहाँ पर एक चोट, यहाँ पर एक चोट, यहाँ पर एक चोट। तो ये वाला इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। सर ये वाला सर ये वाला सीधा बैठो भाई इधर। सर ये वाला अरे वो भाई है, वो लिखो ना, लिखो ना। बोलिए ना हमको विजुअलाइजेशन It is the arrangement of the ovule on the placenta within the ovary. Within the ovary, वही वाला जो तुम बोल रहा है। It is many times. It is many times. It is many times. क्या हो जाएगा पहला? मार्जिनल। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्सिल। उसके बाद पैराइटल। उसके बाद फ्री सेंट्रल, और उसके बाद बेसल। तो मार्जिनल का एग्जांपल लिख लो, पी। अरे मटर रे मटर, वो चुल्लू वाला पी नहीं। एक्सियल में रुक जाओ, लिखने दो, हटिए। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। मस्टर्ड, प्राइम रोज, इसमें क्या होगा? बेसन में थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ठीक है, तो मार्जिनल में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एक्सियल में क्या हो जाएगा? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। ये पैराटो में क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। ये प्राइम रोज, इसमें फ्री सेंट्रल में, और बेसल में क्या हो जाएगा? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, सबका एग्जांपल है। टाइगर चाइना में जो
कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स। ठीक है, कल से नहीं, सेकेंड हाफ में देखते हैं क्लास में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रूट्स पढ़ेंगे। मतलब लगभग पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? फ्रूट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने? फिर सूट पढ़ा, फिर लीव्स पढ़ा, उसके बाद फ्लावर पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स पढ़ेंगे। मतलब कोई पार्ट छूट रहा है क्या? नहीं सर। छूटेगा तो बताना। सर ठीक है। सर